80 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं को तरसता भवनाथपुर, गांव गांव की बदहाल सड़कें, विकास की खोल रही पोल। आजादी के 80 वर्ष बीत जाने के बाद भी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का संकट खत्म नहीं हुआ है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की बदहाली आज भी क्षेत्र के विकास पर सवाल खड़े कर रही है। शहर को गांवों से जोड़ने के लिए मुख्य सड़कों का निर्माण तो हुआ, लेकिन गांव से गांव को जोड़ने वाली संपर्क सड़कें अब भी उपेक्षा का शिकार हैं। बरसात के दिनों में इन सड़कों की स्थिति और भी नारकीय हो जाती है। ग्रामीणों को अपने गांव से निकलकर पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए कीचड़, दलदल और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। कई जगह सड़क और खेत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों, मरीजों, किसानों और रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोगों पर पड़ता है। राजनीतिक दबदबा रहा, लेकिन विकास की रफ्तार नहीं बढ़ी। भवनाथपुर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय तक राज्य परिवारों का प्रभाव रहा। यहां से चुने गए प्रतिनिधियों को मंत्री बनने का अवसर भी मिला, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हो सकीं। झारखंड गठन के बाद भवनाथपुर क्षेत्र से पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी को कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला और उन्हें जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली। इसके बावजूद सिंचाई के क्षेत्र में अपेक्षित बदलाव नहीं आ सका। नतीजा ये है कि आज भी बड़ी संख्या में किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली। बावजूद इसके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों की परेशानी पूरी तरह दूर नहीं हुई। बेहतर इलाज के लिए आज भी लोगों को रांची और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। पूर्व मंत्री के कार्यकाल में शुरू कराया गया अस्पताल भवन भी लंबे समय से अधूरा पड़ा है और बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। 80 साल का विकास जनता के सामने भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दशकों के विकास कार्यों को लेकर अब राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। लगभग 2 दशक तक पर्दे के पीछे रहकर दूसरे को राजनीतिक ताज दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले युवा नेता दीपक प्रतापदेव अब खुद राजनीतिक मैदान में खुलकर उतर चुके हैं। दीपक प्रतापदेव वर्तमान विधायक अनंत प्रतापदेव और पूर्व विधायक के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका जोर इस बात पर है कि केवल शहर से गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें बना देने से ग्रामीण क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। गांव से गांव को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। हर गांव में सड़क को बनाया मिशन राजनीतिक मैदान में उतरने के बाद दीपक प्रतापदेव अब अपने अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़कों की बदहाली को प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। उनका दावा है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक बेहतर सड़क पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जहां उनके प्रयास से सड़क निर्माण या मरम्मत का काम हो रहा है, वहां ग्रामीणों को कीचड़ और दलदल से राहत मिल रही है। सड़क बनने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी यह बताती है कि गांवों के लिए सड़क सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास तक पहुंचने का रास्ता भी है। अब बड़ा सवाल यही है कि 80 वर्षों में भवनाथपुर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों का कितना विकास हुआ और आने वाले वर्षों में गांवों की तस्वीर कौन बदलेगा? इसका जवाब क्षेत्र की जनता अपने अनुभव और अपने गांव की सड़कों की हालत देखकर खुद दे सकती है।